नमस्कार। आजकल बरसात का मौसम है और पीछे काफ़ी बारिश हुई। दिल्ली में, हिमाचल में, जो पहाड़ी स्टेट है वहाँ पर, हरियाणा में, पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी बारिश हुई। वैसे तो बरसात का मौसम पूरे इंडिया में इस समय और कुछ जगह पर काफ़ी बारिश हो रही है। तो ये मैं बारिश का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इस बारिश की वजह से या बारिश की वजह से जो पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है, या उस पानी की वजह से सड़क पे जो पानी वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो कई बार गाड़ियों में, मोटर गाड़ी में बहुत नुकसान हो जाता है। ख़ास तौर से इंजन को नुकसान हो जाता है, गियर बॉक्स को हो जाता है, और भी काफ़ी सारे मैकेनिकल पार्ट्स या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को लॉस हो जाता है। तो जो मोटर ओडी पॉलिसी है उसके बारे में, उसमें ये इन पार्ट्स या ये जो पानी से होने वाला नुकसान है उसके लिए क्या कवरेज है, तो आज का वीडियो इस विषय पे है। तो सबसे पहले कुछ मैं बताऊंगा कि बहुत सारी बीमा कंपनी हमारे देश में एड ऑन इंजन प्रोटेक्शन कवरेज, या अलग अलग बीमा कंपनी के अपने अपने नाम है। एड ऑन, कोई इंजन शील्ड देता है, कोई इंजन प्रोटेक्ट कहता है, कोई कुछ और नाम देता है। तो ये इनकी सब ने अपनी अपनी डेफिनेशन, अपनी अपनी कंडीशन, अपनी अपनी कवरेज बनाई हुई है, और उसके अकॉर्डिंग ये लोग इंजन को कवरेज देते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इंजन है या गियर बॉक्स है, ये जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं, वो सब गाड़ी का हिस्सा हैं, वो कोई गाड़ी से अलग नहीं है। जो हमारी पैकेज पॉलिसी है, जो भी उसकी आईडीवी तय की गई है, उस आईडीवी में इंजन भी शामिल है, गियर बॉक्स भी शामिल है, और जो भी गाड़ी के ख़रीदने के साथ जो भी पार्ट्स उसके साथ आए हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो सब कवरेज है। तो हमारी गाड़ी का जो इंजन है वो एक्सक्लूड नहीं है। जो नॉर्मल पैकेज पॉलिसी है, जिसे बिना विदाउट एड ऑन कवरेज कहेंगे हम, तो उसमें भी इंजन कवर होता है। ऐसा ये भ्रम है हमारे देश में, बहुत ज़्यादा बीमा कंपनी और बहुत सारे मोटर ओडी इंश्योरेंस से जुड़े लोगों की ये सोच है कि इंजन तभी कवर होगा जब उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन कवरेज, इंजन प्रोटेक्ट या इंजन शील्ड आदि जो भी नाम है वो ली हुई हो। तो ऐसा नहीं है। नॉर्मल पॉलिसी में पूरी गाड़ी का कवरेज होता है और उसमें इंजन भी इंक्लूड होता है और उसमें गियर बॉक्स भी है। तो जो नॉर्मल पैकेज पॉलिसी, इवन आईआरडीए ने 2019 में एक वर्किंग ग्रुप बनाया था, और उसमें काफ़ी सारे सुधार के लिए सुझाव भी मांगे गए थे स्टेक होल्डर्स से। मैंने भी सुझाव दिए थे उसमें, और उसमें आया था कि इंजन, ये जो वाटर लॉगिंग से या ये जो इंजन प्रोटेक्शन, ये जो नाम है, इनकी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो पॉलिसी है उनमें ही कवरेज है। तो वो उसकी एक रिपोर्ट भी आई थी 2019 में, लेकिन वो अभी तक सुधार अप्लाई नहीं हो सके हैं। तो इसीलिए अभी सब तरीके के बहुत तरीके के एड ऑन कवरेज चल रहे हैं, जबकि वो नॉर्मल जो सामान्य बीमा पॉलिसी है, मोटर ओडी पॉलिसी, उसी में कवरेज होती है। मैंने सन 2010 या 12 के बीच में एक गवर्नमेंट पीएसयू जनरल इंश्योरेंस कंपनी के, मैं चूँकि खुद एक अप्रूव्ड सर्वेयर भी हूँ, तो मैंने 2010 और 12 के बीच में एक बरसात के मौसम में एक गाड़ी, होंडा गाड़ी थी, शायद होंडा सिटी थी वो, और वो एक जगह नोएडा में पानी जल भराव, सड़क, एक दिन बहुत बारिश हुई, सड़कों पे पानी पानी हो गया, और वो एक कंपनी के नाम गाड़ी थी, वो एक एरिया से गुज़र रही थी, तो वहाँ पे काफ़ी वाटर लॉगिंग थी। और नोएडा हो या और भी कोई जगह हो, सड़क पे अगर पानी भरा हुआ है या कहीं आप किसी सेक्टर में गए हैं, तो आप उससे बचने की तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि आप उससे बच जाएं या गाड़ी रोक के खड़े हो जाएं। आपको मूव ऑन ही होना पड़ता है, और पीछे वाले लोग भी करते हैं, और जो पुलिस प्रशासन या जो भी लोग होते हैं वो भी गाड़ी को आगे बढ़ाते रहते हैं। कई बार किस्मत ख़राब होती है तो गाड़ी उसमें रुक जाती है, और या बंद हो जाती है, या उसमें हाइड्रोस्टैटिक लॉक लॉस हो जाता है और गाड़ी को नुकसान हो जाता है।
तो ऐसा ये होंडा सिटी का केस था। और ये एक वाटर लॉगिंग एरिया से गुजरी थी, वहीं बंद हो गई। उसके बाद ये टो होके वर्कशॉप आई होंडा की, नोएडा में ही एक होंडा डीलरशिप पे। और मैंने सर्वे किया, और उस समय नॉर्मली जो मेरे साथी या मुझसे वरिष्ठ सर्वेयर थे, उन सब का मानना यही था कि ये क्लेम को नहीं एडमिसिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि जो इंश्योर्ड का ड्राइवर है उसने चाबी घुमाई है, ये इस वजह से लॉस हुआ है या ऐसे हुआ है। तो मैंने उस समय इसकी स्टडी की, उसको जाना कि पॉलिसी क्या कहती है और ये लॉस कैसे हो सकता है, और क्या ये इंश्योर्ड ने इरादतन किया है या ये एक एक्सीडेंट है। तो मैंने अपने अध्ययन में पाया कि ये एक एक्सीडेंट है, जिसमें कोई इरादतन नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है, और शायद मैं भी इस स्थिति में होता तो यही होता। और पॉलिसी में हमारी कवरेज है, मैंने पॉलिसी में बहुत सारे लोग सिर्फ बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मींस कवरेज का ही हवाला देते रहते हैं। तो अगर कोई गाड़ी में बारिश हुई है और पानी उसमें के अंदर इंजन में किसी तरीके से जो इंजन चेम्बर है, नॉर्मली एयर फिल्टर के थ्रू जाता है। एयर फिल्टर से जो एयर जाती है उसके साथ साथ कई जगह उसका पाइप नीचे की तरफ होता है, तो उससे सक्शन होके एयर के साथ पानी चला जाता है इंजन उस चेम्बर में और सिलेंडर में। और वहाँ चूँकि पानी कंप्रेस नहीं होता, तो उस चक्कर में जो इंजन की एक साइकिल है, स्ट्रोक है, उसमें जो कनेक्टिंग रोड है वो उन पे ओवर स्ट्रेस आता है, और जिस वजह से कनेक्टिंग रोड बैंड हो जाती हैं, या कई बार जो सिलेंडर वॉल है वो ब्लॉक को तोड़ देते हैं, इतना ज़्यादा विकट स्थिति हो जाती है। क्रैंक शाफ्ट डैमेज हो जाती है, उसके जो मेन बियरिंग हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो इंजन में काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ये अगर हम पॉलिसी को देखें तो हमारी पॉलिसी में बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स है, यानी ये जो पानी आया गाड़ी में ये एक बाह्य कारण था, इसके तहत कवर है। नंबर 2, इनंडेशन कवरेज है पॉलिसी में। इनंडेशन यानी कि लिक्विड, जो पानी अगर कहीं भरा हुआ है, पानी या कोई भी लिक्विड, उसको एक नॉर्मल जगह पर उसको इनंडेशन कहते हैं, तो इनंडेशन भी कवरेज है। तीसरी, मूसलाधार बारिश। अगर मूसलाधार बारिश को इंग्लिश में हम डिक्शनरी में देखें तो हेल स्टॉर्म शब्द भी आते हैं, तो हमारी पॉलिसी में हेल स्टॉर्म भी कवरेज है। तो ये नुकसान इन्हीं पैरल्स के तहत था। मेरा मानना था कि ये इनंडेशन ऑब्लिक फ्लड के तहत ये कवरेज है। मैंने असेस किया, रिकमेंडेशन की एडमिसिबल, नुकसान जो भी था वो असेस करने के बाद एडमिसिबल क्लेम के लिए रिकमेंडेशन की। थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया इस टाइप के लॉस को, और रिपोर्ट बना के बीमा कंपनी को दी। कुछ दिन बाद बीमा कंपनी ने मेरी रिपोर्ट पे बिना मुझसे कुछ जाने पूछे वो क्लेम को पे किया। तो ये मेरा 2010-12 के बीच में पहला इस तरीके का क्लेम था। उसके बाद तो मैंने और भी काफ़ी क्लेम किए। कुछ क्लेम ऐसे भी किए जो यहाँ ये सोसाइटी होती हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, तो इनमें बेसमेंट में पार्किंग होती है, और किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाता है, गाड़ियाँ डूब जाती हैं, तो उसमें भी वो लॉसेज आते हैं पानी में डूबने की वजह से, तो वो भी इनंडेशन ऑब्लिक फ्लड की में कवरेज आते हैं, और वो भी मेरे नज़रिए से वो एडमिसिबल होते हैं। उसके लिए कोई इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन कवरेज है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो हाइड्रोस्टैटिक लॉक लॉस है, ये एक सिम्टम है, और ये होता है कि जब गाड़ी कहीं पानी जल भराव वाली जगह से निकल रहा है, तो इंजन के जो आईसी इंजन है उसकी चार स्ट्रोक होते हैं एक साइकिल में। पहला सक्शन होता है इनटेक, यानी कि जो इंजन है वो
एयर एयर को अंदर खींचता है यानी सक्शन करता है, तो वो सक्शन या इनटेक स्ट्रोक कहलाता है। दूसरे में कंप्रेशन होता है, यानी कि जो भी एयर फ्यूल जो भी मिक्सचर आया है उसको कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेशन होता है। और तीस लास्ट में आके उसमें फायरिंग होती है, जो भी इग्निशन हो, जो भी तरीका हो, अगर जो भी वो इंजन है, जिस तरीके का भी डीजल है या पेट्रोल है। और फाइनली फिर एक्सपेंशन होता है, यानी पावर स्ट्रोक, इसमें पावर मिलती है। और चौथा जो है ये एग्जॉस्ट, यानी कि जो उसमें धुआं या जो भी वेस्ट है वो एग्जॉस्ट होता है, एग्जिट करता है। तो ये एक 4 स्ट्रोक की एक साइकिल होती है। तो ये जब सक्शन में एयर जो फ्यूल मिक्सचर है उसके साथ पानी आ जाता है सिलेंडर के अंदर, तो जो सेकंड स्ट्रोक है जिसमें कंप्रेशन होता है, तो वहाँ पर चूँकि एयर फ्यूल का मिक्सचर तो कंप्रेस हो जाता है, लेकिन जो पानी है वो कंप्रेस नहीं होता है। तो इस वजह से जो कनेक्टिंग रोड है उस पर सबसे कमज़ोर कड़ी कनेक्टिंग रोड ही होती है, वो बैंड हो जाती है या टूट भी जाती है। टूटने से या ब्लॉक को तोड़ देती है, क्रैंकशाफ्ट को नुकसान कर देती है, या जो क्रैंकशाफ्ट के बेयरिंग्स हैं उनको नुकसान पहुंचा देती है। तो काफ़ी इस तरीके के नुकसान आते हैं। सबसे आम और कॉमन नुकसान जो है वो कनेक्टिंग रोड का बैंड होना है। कई बार गाड़ी आपकी चलती रहेगी और उसके कनेक्टिंग रोड शायद एक या दो या सारी कनेक्टिंग रोड बैंड हो सकती हैं। आवाज़, अजीब किस्म की आवाज़ आने लगेगी इंजन से, उसका जो एक्सेलरेशन है, पिकअप है, वो कम हो जाएगा गाड़ी धुआं देने लगेगी सफ़ेद, या क्योंकि उसमें जो इंजन कंबस्टन है वो प्रॉपर नहीं होगा तो सफ़ेद या कुछ अलग टाइप का धुआं आने लगेगा। तो एक्सेलरेशन, पिकअप वगैरह उसका सब वीक हो जाएगा। तो ये पानी जाने की निशानी है। अगर एयर फिल्टर को खोल के देखते हैं तो वहाँ पानी भी मिल सकता है, या वो हल्का मॉइस्चर, गीलापन दिखाई देगा। जब इंजन हेड खोलते हैं तो उसके अंदर अगर पानी गया हुआ है तो वहाँ पानी भी, अगर आप जल्दी देखते हैं तो दिखाई देगा, लेकिन अगर आप 5 दिन बाद देखेंगे तो हो सकता है कि गर्मी की वजह से वो पानी सूख जाए और नहीं दिखाई दे। तो आजकल बहुत बारिश हो रही है, वैसे अवॉइड करना चाहिए पानी को, लेकिन अगर मजबूरी है, सड़क पे पानी भरा है और सड़क चलने के लिए ही बनी है, और अगर हम घर से बाहर गए हैं तो वापस घर भी आना है, या कहीं काम पर गए हैं तो वहाँ भी जाना ही होता है। तो इनको कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी इस किस्म के लॉस हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल पॉलिसी में भी कवर होते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अभी लास्ट ईयर की बात है, फ़िरोज़ाबाद से मुझे एक मिस्टर दीपक मिश्रा, उन्होंने संपर्क किया। उनका एक प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी से मोटर ओडी पॉलिसी थी। वो उड़ीसा में जॉब करते थे, उनके पास मारुति सियाज गाड़ी थी, पेट्रोल, और कम ही चली हुई थी, उन्हें अपनी गाड़ी से लगाव था। उन्होंने वहाँ एक अपने फ़िरोज़ाबाद में वहाँ पार्किंग थी, किराए की पार्किंग ली हुई थी, और वहाँ गाड़ी खड़ी रखते थे। जब भी वो अपना छुट्टी में 2 महीने 3 महीने में आते थे, गाड़ी को चलाते थे और फिर वहीं खड़ी कर देते। तो लास्ट ईयर वहाँ बहुत बारिश हुई, बरसात में एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई। वो जो पार्किंग थी वो थोड़ा जो मेन रोड है उससे थोड़ा नीचे थी, बेसमेंट भी नहीं था, थोड़ा गहरी जगह थी। और इतनी बारिश हुई कि वहाँ बहुत पानी भर गया। वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, कोई एक उनकी नहीं थी, शायद 100 या 50 गाड़ियाँ थी, बहुत सारी वहाँ पार्किंग थी। और उसमें उनकी गाड़ी पूरी डूब गई। उनके पास उसके फ़ोटोग्राफ्स भी थे, न्यूज़ में भी आया। और उसके बाद वो सब उन्हें पता चला तो वो छुट्टी लेके उड़ीसा से यहाँ आए। उन्होंने अपनी गाड़ी को वहाँ से क्रेन के माध्यम से निकलवाया, एक मारुति ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे गाड़ी को भेजा। बीमा कंपनी ने एक अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट किया। उनकी गाड़ी की आईडी भी शायद 5 लाख के अराउंड थी। तो गाड़ी वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की,
सर्वेयर साहब ने उनको बताया कुछ दिन बाद कि साहब आपकी गाड़ी टोटल लॉस है और इसकी हम वैल्यू लगवा रहे हैं, और जो वैल्यू कबाड़ी देगा उसके बाद के बचे हुए पैसे जो भी हैं वो बीमा कंपनी दे देगी। 3-4 लाख रुपए कोई कबाड़ी देगा, शायद 4 लाख या 3.5 लाख, और शेष जो भी है 1-1.5 लाख रुपए वो बीमा कंपनी दे देगी। जैसी कबाड़ी मिलेगा क्लेम सेटल कर देंगे। और वो सब जो दीपक जी, उन्हें बड़ा धक्का लगा, उन्हें अपनी गाड़ी से बड़ा लगाव था। उन्होंने किसी तरीके से मुझसे संपर्क किया, मेरा शायद यूट्यूब पे उन्होंने कोई वीडियो देखा था, वो मुझसे मिलने यहाँ आए मेरे पास ग्रेटर नोएडा फिरोजाबाद से। उन्होंने अपनी बात बताई, तो मैंने कहा आपको बीमा कंपनी ने राइटिंग में दिया? उन्होंने कहा नहीं। मैं सर्वेयर साहब ने दिया? नहीं। तो फिर मैंने कहा आप पहले बीमा कंपनी से ऑफ़र लेटर और सर्वे रिपोर्ट ये दोनों मांगिए, और उन्हें बताइए कि ये विद आरसी तो कोई सिस्टम होता ही नहीं है, अगर टोटल लॉस सेटल होगा तो आरसी कैंसिलेशन के साथ होगा। और ये जानिए कि आपकी गाड़ी में लॉस कितना है। जब उन्होंने मेरे बात से वो गए, उन्होंने ये सब मेल पे कंपनी को बात की और सर्वेयर से बात की, तो बीमा कंपनी चौकन्नी हो गई कि भाई इनको तो नॉलेज हो गई है। बीमा कंपनी ने वो टोटल लॉस का इरादा कैंसिल किया और गाड़ी रिपेयर के लिए बोल दिया। गाड़ी धीरे धीरे वो रिपेयर हो गई। शायद रिपेयर में भी कोई बहुत ज़्यादा उसके खर्च मेरे ख्याल से नहीं हुआ था, 2.5 लाख रुपए के आसपास जहाँ तक मुझे ध्यान है वो रिपेयर हुई। तो उस रिपेयरिंग में जब वो फाइनली काफ़ी समय लगा रिपेयरिंग होने में, तो बीमा कंपनी के जो सर्वेयर साहब हैं उन्होंने कहा साहब ये कंज्यूमेबल आइटम नहीं मिलेंगे, बाकी सब आपका मिल जाएगा। इस पॉलिसी में 0 डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज था और इंजन प्रोटेक्शन करके वो एड ऑन कवरेज था। कुछ कंपनी कंज्यूमेबल कवरेज नाम से भी रखती हैं, तो वो इसमें एड ऑन कवरेज नहीं था। तो इंश्योर्ड ने बीमा कंपनी से कहा साहब मेरी पॉलिसी तो एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें तो लिखा नहीं कि सिर्फ यहाँ नॉन कंज्यूमेबल पार्ट्स की कवरेज है और कंज्यूमेबल की नहीं है। और कंज्यूमेबल की परिभाषा क्या है? तो उसके सर्वेयर साहब आप बताइए पॉलिसी में कहाँ लिखा कि कंज्यूमेबल पार्ट कवरेज नहीं होते। सर्वेयर साहब को ऐसी उम्मीद नहीं थी, उन्हें बड़ा अजीब लगा ऐसा सवाल आया। तो उन्होंने एक एड ऑन कवरेज की भाषा जो एडवर्टाइजमेंट था उस कंपनी का, उसे चिपका के मेल के थ्रू इंश्योर्ड को भेजा। इंश्योर्ड ने फिर जवाब दिया बीमा कंपनी और सर्वेयर को साहब कि आपके जो सर्वेयर हैं उनको तो ठीक से पॉलिसी की नॉलेज नहीं है, उन्हें पॉलिसी और एडवर्टाइजमेंट का फ़र्क नहीं है कि मेरी गाड़ी की जो पॉलिसी है मैं उसके तहत मेरा क्लेम सेटल होगा। तो मेरी पॉलिसी में कहाँ लिखा हुआ, ये तो एड ऑन कवरेज की एक भाषा दे दी, मुझे एड ऑन से कोई लेना देना नहीं है, मेरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्लेम सेटल होना है। मेरी पॉलिसी में कहाँ लिखा हुआ है कि कंज्यूमेबल ये जो इंजन ऑयल है या जो भी इसमें, मेरी बीमा कंपनी की गाड़ी है, एक्सीडेंट से जस्ट पहले मेरी गाड़ी जैसी थी, उसको उस अवस्था में लाने में जो भी खर्च होगा वो इंश्योरेंस कंपनी ने देना है। तो उसमें तो कहीं ये लिखा ही नहीं कि सिर्फ कंज्यूमेबल पार्ट्स, नॉन कंज्यूमेबल पार्ट्स की कवरेज है और कंज्यूमेबल की नहीं है, ना कहीं परिभाषा लिखी हुई है उस पॉलिसी में। तो साहब ये सर्वेयर साहब ने कहाँ से तय कर लिया? उसके बाद साहब सर्वेयर साहब तो चुप होके बैठ गए। बीमा कंपनी ने फिर से ऐसे ही वो जवाब दिया, इंश्योर्ड भी बार बार कंज्यूमेबल और उसके लिए वही मेल करता रहा। 2 या 3 मेल एक्सचेंज हुई, उसके बाद बीमा कंपनी के मैनेजर साहब का, उनका जो इंचार्ज थे उस एरिए के, उनका फ़ोन आया कि भाई ऐसा है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आप ये मेल करना बंद कर दो क्योंकि हमें जवाब देना मुश्किल हो जाता है, और आपका जो भी है हम सब कवर कर देंगे, कोई भी नहीं काटेंगे, और ये मेरा आपको ज़बानी वादा है। तो उसने इंश्योर्ड ने कहा ठीक है साहब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर काटेंगे तो मैं तो साहब इसको अपना लीगली लूँगा। उसके बाद वो गाड़ी ठीक हुई, बिल बना, और वास्तव में उसमें जो है सिर्फ 1,000 या कुछ जो अलग कोई चीज़ थी उसके पैसे इंश्योर्ड ने दिए। कंज्यूमेबल नाम से कोई भी पैसा इंश्योर्ड का नहीं कटा, वो बीमा कंपनी सर्वेयर और वर्कशॉप के बीच का मैटर रहा। तो इस तरीके से ये इंश्योर्ड को अपना हक मिला, और ये
जो वाटर डैमेज गाड़ी थी इसे फ्लड या इनंडेशन के तहत इस क्लॉज को माने, और कहाँ उसका बीमा कंपनी टोटल लॉस में करने लगी थी। अगर ये गाड़ी टोटल लॉस करती, कोई इस गाड़ी को कबाड़ी ख़रीदता, इसको उल्टे सीधे पार्ट्स से इसको रिपेयर करता या हवा लगा लगा के, और फिर किसी एक अनजान ग्राहक को ये गाड़ी बेच दी जाती, तो उसको नुकसान होता। ऐसा बहुत होता है। मुंबई फ्लड में बहुत सारी गाड़ियाँ इसी तरीके से अनजान लोगों को बिकी, इसी तरीके से केरला में, और इसी तरीके से बिकती हैं, जो कि गलत तरीका है। तो इसलिए मैं अंत में कहूँगा अब कि अगर कोई फ्लड या उसको सही तरीके से डील करें, पॉलिसी को जानें समझें। पॉलिसी को इतनी मुश्किल नहीं है, कवरेज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है जिसे आप समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना क्लेम हक ले सकते हैं। अब ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, अब मैं इसको विराम देता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।